तो अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो हमने अभी तक लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है, और हमने उसके साथ मैप्स पढ़े थे ना। तो लिस्ट्स और मैप्स को यूज़ करके आज हम एक छोटी सी गेम बनाएंगे। आप लोगों ने डिफरेंट ऐसे शोज़ देखे होंगे टीवी पे जिसमें डिफरेंट बॉक्सेस ओपन करवाते हैं, फिर एंड पे वो आपको चांस देते हैं कि भाई आप कौन सा जो बॉक्स है उसको ओपन करवाना चाहेंगे। एक हमारा स्पेशल बॉक्स होगा उसमें, और एक हमारा लेफ्ट आउट बॉक्स होगा जो बाकी सारे बॉक्सेस में बच जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं बॉक्सेस की। लिस्ट ऑफ बॉक्सेस इक्वल्स mutable list of string type। उसके बाद हम इसके अंदर 10 बॉक्सेस ऐड कर देते हैं। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं ज़रा। Control C 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। इसको ज़रा रीनेम कर देते हैं सारे को। ये बॉक्स 10 हो गया, यहाँ बॉक्स 9 हो गया, ये हो गया बॉक्स 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। और इसके बाद हम इसके अंदर कोई डिफरेंट अमाउंट रख देते हैं, डिफरेंट चीज़ें रख देते हैं कि जो एंड पे जो हमारा कंटेस्टेंट होगा वो जब ओपन करेगा इन बॉक्सेस को तो उसके अंदर से जो उसको प्राइस मिलेगा। तो लिस्ट ऑफ प्राइसेस कर देते हैं। ये भी म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें, इसके अंदर 1000 10,000 100,000। उसके बाद हम इसमें कोई ऐसी चीज़ें रख देते हैं कि जो उसको अच्छी नहीं लगेगी। उसके अंदर हम इसके टूथब्रश रख देते हैं। उसके अलावा एक जोकर रख देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर गोलगप्पे रख देते हैं। और इसके बाद पिंग पोंग रख देते हैं। बाकी इसको कुछ और अच्छी सी चीज़ें दे देते हैं, 2000 रुपीज़ दे देते हैं। और एंड पे इसको एक अंडा दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये दो लिस्ट्स बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों लिस्ट्स को मैप करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले, क्योंकि अगर ये लिस्ट जो है इसी तरह से रही तो हमें पता होगा कि बॉक्स 1 में 1000, बॉक्स 2 में 10,000, बॉक्स 3 में 100,000 और बॉक्स 4 में टूथब्रश है। लेकिन इसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शफल कर देंगे इस लिस्ट को। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ बॉक्सेस डॉट शफल्ड। इससे क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट्स होंगी वो शफल्ड हो जाएंगी। ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो किसी रैंडम तरीके से चेंज हो जाएगा, हमें नहीं पता कि वो कैसे चेंज होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक हैश मैप बनाते हैं जो कि इन दोनों लिस्ट्स को आपस में मैप कर देगा। ठीक है, उसमें के लिए हम एक हैश मैप यूज़ करते हैं, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था। तो हैश मैप ऑफ, बल्कि हैश मैप को ही यूज़ करते हैं, हैश मैप। और उसमें दोनों जो हमारी लिस्ट्स हैं वो दोनों स्ट्रिंग टाइप की हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का एक हैश मैप बना लिया हमने जो कि फ़िलहाल एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद हम एक फॉर का लूप चलाते हैं फॉर एलिमेंट इन 0 अप टू 9। ठीक है, इसमें स्टेप हमने बाय डिफॉल्ट जो 1 है वही रखा हुआ है। अब क्या करना है कि हमने इसके हर एक एलिमेंट को अपने हैश मैप के अंदर ऐड कर देना है। तो गेम बॉक्सेस डॉट
फुट, और इसके अंदर इस इंडेक्स पे जो जो सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, लिस्ट ऑफ बॉक्सेस डॉट गेट एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली उसके जो इंडेक्सेस होंगे उनको गेट करा। तो लिस्ट ऑफ प्राइसेस डॉट गेट, और इसके अंदर भी एलिमेंट। अब इसके एंड पे हम डिस्प्ले करा के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हैश मैप है वो क्रिएट भी हो रहा है कि नहीं। गेम बॉक्सेस, और यहाँ से हम इसको रन कर लेते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो हैश मैप है वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो ये बिल्डअप हो रहा है। तब तक हम एक और काम करते हैं कि अब हमने एक स्पेशल बॉक्स बनाना है, ठीक है। well, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस स्पेशल बॉक्स में भी डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट जो था कम हो गया था, यहाँ पे कोड डाल देते हैं। इसको दोबारा रन करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो एरर थी वो रिजॉल्व हुई कि नहीं। तो हमारा जो सारा मैप था वो बन गया और रेंडम बनाया 9 7 8 10 5 6 4 3 1 2। तो इस तरह से रेंडम बन गया, ठीक है। उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी रेंडम होगी। अब हम एक लिस्ट ऑफ स्पेशल बॉक्सेस बना लेते हैं, क्योंकि हम अपने बॉक्स में भी कोई एक ही चीज़ ये रखना चाहते हैं कि हमारा जो कंटेस्टेंट है उसको स्पेशल बॉक्स में कोई एक ही चीज़ बार बार मिले, ठीक है। तो इसको भी एक म्यूटेबल लिस्ट बना देते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें रख देते हैं। इसको हो सकता है कि इसको धोखा हो जाए पहली दफ़ा, तो फीडर रख देते हैं इसके लिए। फिर इसको हम कोई वॉच दे देते हैं। फिर हम इसको कार दे देते हैं। फिर इसको हम 10 तोला सोना दे देते हैं। और फिर हम इसको देते हैं बाइक, फिर हेयर बैंड, फिर इसको हम मुर्गी दे देते हैं। अब हमने बनाना तो सिर्फ एक ही बॉक्स है ना, स्पेशल बॉक्स सिर्फ एक होगा जो एंड पे वो या एक्सचेंज करेगा या फिर उसको एक्सचेंज करने से इनकार कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम रेंडमली चूज करेंगे कोई भी एक बॉक्स इसके अंदर से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि रैंडम बॉक्स का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें 0 से लेके इसके एंड तक कोई एक इंडेक्स वो जनरेट करेगा, ठीक है। 0 टू आई थिंक ये 6 ही है, 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो 0 टू 6 ये कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा डॉट रैंडम को यूज़ करके। और फिर हम उस रैंडम लोकेशन पे जोन सा बॉक्स पड़ा है तो हम उसको यहाँ पे कर देंगे while special box equals to list of special boxes dot get। यहाँ पे जो हमारा रैंडम बॉक्स था, ठीक हो गया। तो अभी हम प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रैंडमली जनरेटेड स्पेशल बॉक्स है वो जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो इस दफ़ा इसके पास वॉच आ गई है, नेक्स्ट टाइम इसके पास कार आ गई है, दोबारा से कार आ गई है,
जो ठीक है, तो हमारा स्पेशल बॉक्स जो है वो परफेक्टली क्रिएट हो गया। अब हमारी गेम जो है वो शुरू होगी, और हमारी गेम में होना क्या है कि हम लगातार उससे पूछते रहेंगे कि आपने जो हमारी लिस्ट है बॉक्सेस की, उसमें से कौन सा बॉक्स जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। और जो सा बॉक्स वो रिमूव करना चाहेगा हम उसको लिस्ट से रिमूव करवा देंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूसली पूछें तो वाइल का लूप लगाते हैं, गेम बॉक्सेस डॉट साइज ग्रेटर देन 1 तक, ताकि हमारे पास एंड पे कोई एक जो है मैप की वैल्यू वो हमारे पास बच जाए। तो सबसे पहले हम इसको तमाम बॉक्स डिस्प्ले करवा देते हैं कि कौन कौन सा बॉक्स है हमारे पास। तो गेम बॉक्सेस डॉट कीज पे, ताकि सिर्फ बॉक्सेस के जो नेम हैं उसको डिस्प्ले हो जाए। फिर हम इससे पूछते हैं कि कौन सा बॉक्स जो है वो आप रिमूव करवाना चाहते हो। डू यू वांट टू रिमूव, और रीड लाइन यूज करके यहाँ से हम ले लेते हैं जो सा ये रिमूव करवाना चाहता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन सा बॉक्स ये रिमूव करवाना चाह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने कि उस इंडेक्स पे या जो सा ये कहेगा कि रिमूव कर दें ये, तो हमने उस वाले बॉक्स को रिमूव कर देना है। तो गेम बॉक्सेस डॉट रिमूव, और इसके अंदर जो हमारा रिमूव का एलिमेंट था वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा बॉक्स ये रिमूव करना चाह रहा है वो वाला बॉक्स रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा शिशका ऐड करते हैं। वो कैसे कि हम इसको एक चॉइस देते हैं रेंडमली, कभी कभी इसको एक चॉइस देंगे कि सोच लो क्या तुम ये वाला बॉक्स रिमूव करवाना चाहते हो या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि रीड लाइन के बाद हम एक और रेंडम नंबर ले लेते हैं, वेर रेंडम आर्गुमेंट के नाम से, और इसको इक्वल कर देते हैं रेंडम, इसको 0 या 1 कर देते हैं, डॉट रेंडम, उस तरह जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद इफ, और रेंडम आर्गुमेंट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाता है, हम इसके अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं कि सोच लो हाँ या ना। आप बेहतर मैसेज कोई दे दें कि सोचे कि क्या वो वाकई ये वाला बॉक्स जो है वो रिमूव करवाना चाहता है या फिर नहीं रिमूव करवाना चाहता, ठीक है। इफ एक और लगा देते हैं कि अगर वो चॉइस देता है, अच्छा यहाँ पे हम एक चॉइस ले लेते हैं, वेर चॉइस इक्वल्स रीड लाइन, जहाँ से वो हमें हाँ या ना में जवाब देगा। तो फिर इफ चॉइस इज एक्चुअली इक्वल टू हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करो कि दोबारा इससे पूछ लो कि प्रिंट लेन which one of the boxes do you want to remove now, ठीक है। तो यहाँ पे इससे दोबारा से कोई नया एलिमेंट ले लो रिमूव के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ये कोई न्यू एलिमेंट दे देगा जो कि फिर हम उसके अंदर से रिमूव करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो बॉक्सेस रिमूव करने का जो प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हम उसको चॉइस देंगे कि क्या तुम एक्सचेंज करवाना चाहते हो स्पेशल बॉक्स से या नहीं। तो डू यू वांट टू एक्सचेंज विथ द स्पेशल बॉक्स और नॉट। तो ये हमें एक और चॉइस दे देगा।
तो उसको हम वैर एक्सचेंज कर लेते हैं कि वो एक्सचेंज करेगा कि नहीं। तो रीड लाइन इफ एक्सचेंज एग्जैक्टली इक्वल्स टू यस, कि अगर वो एक्सचेंज करवाना चाह रहा है तो फिर हम उसे बताएंगे कि आपने जो स्पेशल बॉक्स है उसमें से क्या जीता है, यू हैव वन, और हमारा जो स्पेशल बॉक्स था। और एल्स में अगर वो इनकार कर देता है तो फिर क्या होगा, प्रिंटलन यू हैव वन, और एंड पे जो हमारा लास्ट एलिमेंट बच क्या होगा हमारे मैप के अंदर, तो हमारा गेम बॉक्सेस डॉट, बल्कि गेम बॉक्सेस के अंदर एक ही एलिमेंट है तो हमारा सिर्फ गेम बॉक्सेस के अंदर वो ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम अपनी गेम को प्ले कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसे बता रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स हम रिमूव करवाना चाहते हैं। बॉक्स 9, फिर मैं बॉक्स 6 को रिमूव करता हूँ, ये कह रहा है कि हाँ या ना, तो मैं नहीं सोचना चाहता। बॉक्स 3 को रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं बॉक्स 8 को रिमूव कर देता हूँ, मैं नहीं सुनना चाहता इसकी। बॉक्स 10 को रिमूव कर देता हूँ, चलो यार इसको फिर मैं कहता हूँ ठीक है, मैं बॉक्स 10 को नहीं रिमूव करता, मैं बॉक्स 2 को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 7 को रिमूव कर देता हूँ, नहीं मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। फिर बॉक्स 5 को रिमूव कर देता हूँ, फिर पूछ रहा है चलो यार इसको फिर नहीं रिमूव करते, बॉक्स 5 भी बच गया, बॉक्स 4 को निकाल देते हैं और बॉक्स 1 को भी निकाल देते हैं। अब बॉक्स 10 था पहले का, तो बॉक्स 5 को दोबारा ट्राई कर लेते हैं। बॉक्स 5, तो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कार निकल आई है। तो ये हमारी छोटी सी गेम थी। तो इस गेम को आपने बेहतर बनाना है कैसे, कि आप इसके अंदर यहाँ पे कोई इमोजी डाल दें। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई इमोजी आ जाए। अच्छा, सॉरी ये इमोजी नहीं था, कुछ और था, लेकिन यहाँ पे आप इमोजी डाल सकते हैं। ये जहाँ पे मैं इसे बोल रहा हूँ कि सोच लो हाँ या ना, तो यहाँ पे आप ऑडियोज डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत इसमें वैल की गुंजाइश है, वो डाल सकते हैं। लिस्ट को म्यूटेबल किया हुआ है मैंने, आप नॉन म्यूटेबल करके या हैश मैप की जगह कोई और तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो जितना बेहतर आप इसको कर सकते हैं आपने करना है, और फिर आपने मुझे कल तक ये जो है सबमिट करवानी है। ठीक है, तो अभी इसको ख़त्म करते हैं। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।